Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a network of resistance is constructed with R1 and R2 as shown in the figure. The point at the potential at the points 1, 2, 3 up to n and V1, V2, V3 up to Vn respectively, each having a potential k times smaller than previous one. We need to find R1 by R2 into R2 by R3 in terms of k. Option A given है k minus 1, option B k square minus 1, option C 1 by k plus 1, option D k minus 1 upon k plus 1. So to understand this question, we need to understand about the concept of Kirchhoff's current law along with the basics of Ohm's law, right? So अगर हम बात करें Kirchhoff's current law की, Kirchhoff's current law या इसे junction law भी हम कहते हैं. So according to this law, summation of current at a junction is equals to 0. यानी कि जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है that will be equals to the current leaving the junction, right? So that is what the meaning of Kirchhoff current law is. इसे हम junction law भी कहते हैं. And apart from it, just we need to have the basics of Ohm's law, according to which we can write the potential difference V will across the 2 points will be equals to current flowing uh, and the resistance of that present between these 2 points, right? So this is how we apply Ohm's law. So using this basic principle we will try to answer the given question. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जैसे V1 जो है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम लिख देते हैं V1 को हम लिख सकते हैं V0 बाई के, राइट. सिमिलरली V2 को हम लिख सकते हैं V1 बाई के, प्रीवियस वन से K टाइम्स स्मॉलर है, इस तरीके की कंडीशन गिवन है, ठीक है ना. सिमिलरली V3 को हम लिख सकते हैं V2 बाय के. दिस इज द गिवन सिचुएशन, ठीक है. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लेट्स ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. अब हम अगर इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सो लेट्स से आई करंट आ रहा है यहाँ पे एट दिस पॉइंट. अब ये जंक्शन अगर हम मान लें तो ये जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जाएगा, एक करंट चला जाएगा यहाँ पे. इन दिस सेक्शन इट विल बी लेट्स से I1, और ये सेक्शन में हम करंट मान लेते हैं, यहाँ से चला गया I1, यहाँ पे हम मान लेते हैं I2. सो अकॉर्डिंग टू वी कैन से किरचॉफ्स करंट लॉ दैट इज KCL एट पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, KCL एट A. तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि I will be equals to the current leaving the junction, current will be equals to current coming towards the junction. So इस तरीके की सिचुएशन बनेगी है. अब अगर हम बात करें I की, so हम I को क्या लिख पाएंगे? I can be written as I will be according to Ohm's law it will be V0 minus of V1 upon R1, right? एंड सिमिलरली I1 की अगर हम बात करेंगे so I1 को हम क्या लिखेंगे? V2 माइनस V1 अपॉन R2, ये भी R1 ही है, ठीक है. एंड I2 की अगर हम बात करें तो इसको हम लिखेंगे V1 माइनस ऑफ ज़ीरो हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि अर्थ हुआ हुआ है तो अर्थिंग पे पोटेंशियल हम क्या लेते हैं? ज़ीरो. सो V1 बाय R2. सो इस तरीके की सिचुएशन ये क्रिएट होगी यहाँ पे. अब यहाँ पे व्हाट वी कैन सी इज ऑल्सो V1 क्या हो सकता है हमारा? V1 जो होगा वो V0 बाई के होगा, राइट. तो एंड ऑल्सो V2 को हम क्या लिख सकते हैं? इट विल बी V1 बाई के, लेकिन V1 ऑलरेडी V0 बाई के है, तो इसको V0 स्क्वायर बाई के लिखा जा सकता है, राइट. बिकॉज V2 को हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस V2 विल बी V1 अपॉन के, राइट. अब V1 को ऑलरेडी हम V0 अपॉन के रख सकते हैं, सो ये हो जाएगा V0 अपॉन के स्क्वायर, सॉरी V0 अपॉन के स्क्वायर. सो इस तरीके की सिचुएशन आएगी. अब जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड वी विल बी गेटिंग द आंसर टू द क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयरफॉर I की जगह हम रखेंगे V0 माइनस V1 अपॉन के R1, सॉरी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू I1 की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट V2 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस ऑफ V1 अपॉन R2, ठीक है. अब यहाँ से वी कैन सी क्लियरली कि हमें R1 R2 का रेशियो यहाँ से मिल सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर.
सो यहाँ पे हम इसको वी नॉट रखते हैं और v1 की जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट इट एज टू बी वी नॉट बाई के, और बेटर हम क्या करते हैं, वी विल सब्सटीट्यूट और ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑफ v1 v नॉट v इन टर्म्स ऑफ v2 एंड वी कैन राइट v नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, v नॉट कैन बी रिटर्न एज v2 k स्क्वायर माइनस ऑफ v1 को हम क्या लिख सकते हैं, v1 कैन बी रिटर्न एज v2 इंटू, ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट, एंड अपॉन r1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अगेन v2 की जगह पे विल सब्सटीट्यूट, v2 कैन बी रिटर्न एज v नॉट अपॉन k स्क्वायर माइनस ऑफ v1 की जगह पे वी कैन राइट द वैल्यू, या फिर इसको हम v2 ही रखते हैं, माइनस ऑफ v1 की जगह पे अगेन v नॉट k डिवाइड बाय r1 एंड प्लस ऑफ v1 की जगह पे वी कैन अगेन राइट v2 k अपॉन r2। सो यहाँ से v2 तो फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, k स्क्वायर माइनस k अपॉन r1, देयरफॉर k स्क्वायर माइनस k upon r1 and that will be equals to, this can be written as and यहाँ पे भी ये v2 है हमारा, right, so from here we can say it will be 1 minus k upon r1 and plus of this value can be written as k upon r2। so इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, we can have k square minus k minus 1 plus k डिवाइड बाय r1, कॉमन डिनोमिनेटर शिफ्ट कर दिया हमने, एंड k अपॉन r2। सो यहाँ से हम देख सकते हैं वैल्यू कैन बी रिटन एज दिस विल बी कैंसल्ड आउट, सो ये बचेगा k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k विल बी इक्वल्स टू r1 अपॉन r2। सो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू फाइंड R2 by R3। सो R2 by R3 के लिए व्हाट वी विल डू इज, हम मान लेते हैं लेट्स सपोज द करंट इन दिस सेक्शन, जो लास्ट वाला जो सेक्शन है हमारा, मूविंग फ्रॉम Vn टू Vn माइनस 1 टू Vn, उसमें हम करंट मान लेते हैं लेट्स से I। so same current will be flowing in the R3 section also I, so we can see by Ohm's law what we can write is, therefore now we can say Vn minus 1 minus Vn upon R1, सेम करंट क्योंकि फ्लो हो रहा है तो बाय ओम्स लॉ वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी Vn अपॉन R3, राइट। सो फ्रॉम हियर R1 अपॉन R3 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 अपॉन R3 क्या मिल जाएगा हमें, इट कैन बी रिटन एज Vn माइनस 1 माइनस Vn अपॉन Vn, राइट, एंड ऑल्सो वी कैन राइट कि हम लिख सकते हैं Vn कैन बी रिटन एज Vn माइनस 1 अपॉन के एज पर द गिवन कंडीशन। सो यहाँ से अकॉर्डिंगली वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, देयरफॉर वी कैन से R1 अपॉन R3 विल बी इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं Vn इंटू के माइनस ऑफ Vn डिवाइडेड बाई Vn। सो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा k माइनस 1। सो हमें चाहिए रेशियो R2 बाय R3 का, R1 बाय R2 हमारे पास है। नाउ वी कैन से R2 बाय R3 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज R1 अपॉन R2 अपॉन R1 इंटू R1 अपॉन R3, राइट। अब R2 अपॉन R1 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है k स्क्वायर माइनस 1 इंटू, रेसिप्रोकेट कर दिया हमने जैसे इसको, राइट, और R1 R3 भी हमारे पास आ चुका है, दिस विल बी द वैल्यू। सो ये रिजल्ट तो हमें मिल जाएगा डायरेक्ट, k स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू k माइनस 1, सो ये आ जाएगा k अपॉन k प्लस 1। सो इस तरीके से नाउ वी कैन हैव द फाइनल आंसर, देयरफॉर वी कैन से R1 by R2 इंटू R2 by R3 कैन बी रिटन एज R1 by R2 को अगर हम देखें तो k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k इंटू R2 by R3 को देखें तो k अपॉन k प्लस 1। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा k स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 k माइनस 1, तो यहाँ पे सिर्फ k माइनस 1 बचेगा आंसर। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो ऑप्शन जो मैच होगा ऑप्शन ए इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।